आज मुसलमान की तो हालत ये हो गई है, अल्लाह का खाकर, अल्लाह का पीकर, अल्लाह की जमीन के ऊपर जिंदगी गुजार कर, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके आज मुसलमान को अल्लाह को सजदा करने की फुर्सत नहीं है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाहु अकबर, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी में कभी बेनमाज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी जिंदगी कभी बेनमाज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी जिंदगी कभी बेनमाज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी जिंदगी कभी बेनमाज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी जिंदगी में कभी भी बेनमाज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। हजरत हसनैन करीमैन ने सारी जिंदगी में कभी बेनमाज की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। आज मुसलमान को सारे काम याद आते हैं। आज मुसलमान को जब आजान की आवाज आती है उसको मस्जिद की तरफ जाने की फुर्सत नहीं है, उसको अल्लाह के सामने सजदा करने की फुर्सत नहीं है। उलमाए कराम ने लिखा है कि जिना से भी बड़ा जुर्म है नमाज का छोड़ना, कत्ल करने से भी बड़ा जुर्म है नमाज को छोड़ना, सूद खाने से भी बड़ा जुर्म है नमाज को छोड़ना, रिश्वत खाने से भी बड़ा जुर्म है नमाज का छोड़ना। आज मुसलमान नमाज छोड़ देने को गुनाह ही नहीं समझता। अल्लाहु अकबर, शैतान ने क्या जुर्म किया था? शैतान ने कोई सूद नहीं खाया था, शैतान ने कोई रिश्वत नहीं ली थी, शैतान ने कोई जिना नहीं किया था, शैतान ने कोई सूद नहीं खाया था, शैतान ने सिर्फ एक सजदे का इनकार किया था। अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए उसको धुतकार दिया। अरे मुसलमान, तू कैसा जन्नत का ठेकेदार बना फिरता है, तू कैसा जन्नत का हकदार बना फिरता है। हर सालों साल गुजर गए, तुझे कभी सजदे की तौफीक ही नहीं हुई। आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 95% मुसलमान बेनमाज है। अल्लाहु अकबर, फरमाया क़यामत वाले दिन ऐलान हो जाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर देंगे, आज मुजरिम लोग एक तरफ हो जाएं, आज मुजरिम लोग साइड पे हो जाएं, आज मुजरिम लोग मेरे नेक लोगों से अलग हो जाएं। आज जब मुजरिमों की सफ के अंदर क़यामत वाले दिन देखा जाएगा, अरे ये तो हमारे मोहल्ले का बड़ा आदमी था, ये तो हमारे मोहल्ले का चौधरी साहब था, अरे ये तो हमारे इलाके का नंबरदार था, अरे ये तो हमारे इलाके का काउंसलर था, अरे ये तो हमारे एमपीए साहब हैं, ये तो हमारे एमएनए साहब हैं, ये तो हमारे वजीर साहब हैं। आज ये कैसे मुजरिमों की सफ के अंदर खड़े हुए हैं। अरे यहाँ दुनिया के ऊपर बड़े लोगों की खुशामद की जाती है, लोग बड़े लोगों के आगे पीछे फिरते हैं, यहाँ तो सब चीज मिल जाती है, लेकिन क़यामत का जब दिन होगा, अल्लाह की कसम, वहां तो तोला जाएगा, नेकी अलग होगी, बदी अलग होगी, वहां जुर्म अलग होगा, वहां साले इंसान अलग होंगे। अल्लाहु अकबर, फरमाया जब हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती लोग जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर पहुंच जाएंगे। तो उस वक्त आदमी एक आएगा, देखेगा, यार मैं अपना दोस्त देखो, मेरा दोस्त जन्नत में नहीं है, यार वो मेरा हमसाया तो बड़ा नेक आदमी था, वो जन्नत में नहीं है, यार हमारे मोहल्ले के जो चौधरी साहब थे वो तो आज जन्नत के अंदर मुझे नजर नहीं आते, हमारे मोहल्ले के नंबरदार साहब ये तो हमें जन्नत के अंदर आज नजर नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ चले गए। हमारे एमपीए साहब जिसके आगे पीछे लोग फिरा करते थे, हमारे एमएनए साहब लोग जिनकी खुशामदें किया करते थे, हमारे इलाके का काउंसलर साहब जिसकी लोग बात नहीं मोड़ा करते थे, आज जन्नत के अंदर नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है? कहाँ है? उनको जन्नत के अंदर ढूंढा जाएगा, वो जन्नत के अंदर नहीं मिलेंगे। वहां तो सिर्फ दो ही होंगे, ये जन्नत होगी या जहन्नम होगी। तो वो कहेगा, क्योंकि वहां पर एक बात याद रखो, फरमाया वहां जन्नतियों को इजाजत होगी कि वो जाकर जहन्नमी लोगों से बातचीत कर सकेंगे। अल्लाह से इजाजत लेकर वो जहन्नम के अंदर जाएगा, जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, देखेंगे कि वहां काउंसलर साहब भी मौजूद हैं, वहां चौधरी साहब भी मौजूद हैं, नंबरदार साहब भी वहां मौजूद हैं, वहां पर एमएनए साहब भी मौजूद हैं, वहां हमारे वजीर साहब भी मौजूद हैं,
हैं, वहां हाजी साहब भी मौजूद हैं, वहां हमारे मार्केट का सदर भी मौजूद है, वहां जिसकी बात दुनिया के ऊपर लोग नहीं मोड़ते थे आज जहन्नम के अंदर पहुंच चुका है। वो वहां खड़े होकर पूछेगा, चौधरी साहब आप जहन्नम में कैसे, खान साहब आप जहन्नम में कैसे, आप तो बड़े नेक आदमी थे, आप तो बड़े नेक लोग थे, आपका तो बड़ा वहां दुनिया के ऊपर मकाम था, आज आपको जहन्नम के अंदर देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो सवाल करेंगे, फी जन्नाती यतसाअलून, जन्नती लोग सवाल कर देंगे, जन्नती लोग पूछ लेंगे। एक गरीब आदमी होगा जिसको हम मोहल्ले के अंदर इंतहाई गरीब समझते हैं, जिसको हम मोहल्ले के अंदर कोई हैसियत नहीं देते, जिसको हम मोहल्ले के अंदर कोई वक़्त नहीं देते, मार्केट के अंदर बैठते हुए जिसको हम नफरत की निगाह से देखते हैं, अगर वो नमाजी आदमी है तो वो खड़े होकर पूछ रहा होगा कि नवाब साहब, चौधरी साहब, खान साहब और नंबरदार साहब आज जहन्नम के अंदर कैसे, वो क्या जवाब देंगे, फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर, आज मुजरिमों की सफ के अंदर खड़े हैं, आज जहन्नम के अंदर जल रहे हैं, आज जहन्नम के जूते खा रहे हैं, खैर तो है। वो क्या जवाब देंगे, कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज के करीब नहीं जाया करते थे। अल्लाहु अकबर की सदा आती थी, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम दुकान के ऊपर बैठकर अपने अमल से कहते थे नहीं मेरा कारोबार बड़ा है, मौज़िन कहता था अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं कहता था मेरी दुकान बड़ी है, मौज़िन कहता था अल्लाह बड़ा है, मैं कहता नहीं ये मेरा कारोबार बड़ा है, मौज़िन कहता था अल्लाह बड़ा है, मैं कहता था नहीं ये मेरी मुलाजमत बड़ी है, मौज़िन कहता था अल्लाह बड़ा है, मैं कहता था ये पैसा बड़ा है, मौज़िन कहता था अल्लाह बड़ा है, मैं कहता था नहीं नहीं अपने अमल से साबित करता ये मेरे दोस्त है जिनके साथ मैं गपशप लगा रहा हूं ये बड़े हैं। अल्लाहु अकबर, मौज़िन कहता था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ओ ईमान वालों आ जाओ नमाज की तरफ, ओ ईमान वालों आ जाओ कामयाबी की तरफ, ये कामयाबी का रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, यही रास्ता है जो तुम्हें जन्नत के अंदर लेके जाएगा। मैं अपने बिस्तर पर सोया रहता था, मैं अपने घर के अंदर सोया रहता था, मैं अपने दोस्तों के अंदर गपशप के अंदर मसरूफ रहता था, मैं मोबाइल से मुझे फुर्सत नहीं थी, मुझे अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं थी, मुझे अपने कारोबार से फुर्सत नहीं थी। उधर अल्लाहु अकबर की सदा लगती थी, उधर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज लगती थी, मैं टिकटॉक के अंदर मसरूफ रहता था, उधर हय्या अलल फलाह की सदा आती थी, मैं कंजरियों के गाने सुनने के अंदर मसरूफ रहता था, उधर हय्या अलल फलाह की सदा लगती थी, मैं अपने कारोबार के अंदर मसरूफ रहता था। वक़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था इसलिए आज मैं जहन्नम के अंदर जल रहा हूं। मेरे भाई आप क्या समझते हो जहन्नम को? अल्लाहु अकबर। इमाम इरशाद फरमाया, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फातिमा के अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हसनैन करीमैन के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से एक सुई के सुराख के बराबर भी अगर जहन्नम से एक सुराख निकल जाए, फरमाया उसकी वजह से जो जहन्नम की तपश आएगी उससे पूरी की पूरी दुनिया की हर चीज जल के राख हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। फरमाया जहन्नम के पानी का एक लोटा भरकर अगर दुनिया के ऊपर रख दिया जाए, फरमाया उसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी। जहन्नम के अंदर जो बिच्छू होंगे, फरमाया वो गधे गधे जितना बिच्छू होंगे। अल्लाहु अकबर। वहां इंसान को जब अजाब होगा वो तड़पेगा, वो रोएगा, वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा, वो आवाज देगा या अल्लाह या अल्लाह। फरमाया कई हजार साल अल्लाह जवाब नहीं देंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। फरमाया बकवास ना करो, मैं अल्लाह तुम्हारे साथ बात ही नहीं करना चाहता,
मेरे भाई मुसलमानों, आज हमें नमाज की फुर्सत नहीं है, आज हमें अल्लाह के हुजूर सजदा करने की फुर्सत नहीं है, आज हम अल्लाह के सामने झुकने की हमें फुर्सत नहीं है। ये वक्त गनीमत जान लो, नहीं मालूम किस वक्त हमारा बुलावा आ जाए, नहीं मालूम किस वक्त हमारे ऊपर हमें यहाँ से दुनिया से हमारा वक्त खत्म हो जाए और हम चलते जाए। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाक़या लिखा है। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि एक घर के अंदर एक औरत रहती थी, उसका खामन फौत हो गया, उसकी बेटी थी, उसका एक बेटा था। फरमाया उसने अपने दोनों बेटी और बेटे को पाला पोसा, बड़े हो गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाहु अकबर, कि उसकी बेटी फौत हो गई, जवानी की हालत के अंदर फौत हो गई, अभी शादी नहीं हुई थी, वो फौत हो गई। जब फौत हुई उसका नमाज़े जनाजा पढ़ा गया, उसको दफन कर दिया गया। जब उसको दफन किया गया, उसके भाई की कोई चीज, ऐसी कीमती चीज कब्र के अंदर रह गई, गिर गई, जिसकी बात जिसके अलावा गुजारा उसका नहीं होता था। उसने एक दिन फैसला किया रात के वक्त कि मैं अपनी बहन की कब्र को खोलकर मैं वहां से वो उठा लूंगा। जब उसने बहन की कब्र को खोला, वहां अंदर वो गया, उसने उठाने लगा। अल्लाहु अकबर। उसने देखा कि मेरी बहन की जो कब्र है ये तो जहन्नम का गड्ढा बन चुकी है। रोता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ वापस आया, आकर अपनी माँ के सामने शोर करने लगा, कहने लगा, बता मेरी बहन का कसूर क्या था, बता मेरी बहन क्या जुर्म किया करती थी, तुमने वो जुर्म मुझसे क्यों छुपाया। अपनी माँ को सारे हालात बताए। उसकी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगी, बेटा मेरी तेरी बहन का और तो कोई जुर्म नहीं था, तेरी बहन और तो किसी गुनाह के अंदर मुलव्वस नहीं थी, अलबत्ता नमाज के अंदर वो सुस्ती किया करती थी। मैं उसको कहती रहती थी कि नमाज के अंदर सुस्ती न किया कर। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के हुजूर सजदा करना सीख जाओ, अल्लाह के हुजूर सजदे को ना छोड़ो। एक अल्लाह के सामने सजदा करने की आदत तुम बना लो, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना तुम शुरू कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दर दर के सजदों से बचा लेगा। फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ता है, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 5 इनाम अता फरमाते हैं। एक दुनिया के अंदर सबसे पहला जो इनाम है, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी रिस्क की तंगी को दूर कर देते हैं। अरे वो रिस्क जिसके लिए तू और मैं सुबह शाम मारे मारे फिरते हैं, जिसके लिए हम झूठ बोलते हैं, जिसके लिए हम हराम हलाल को नहीं देखते, जिसके लिए हम सरगर्दा रहते हैं, जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, अल्लाह की कसम सच्चे जबान वाले, सच्ची कलाम वाले इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे रिस्क की तंगी को दूर कर देता है। अल्लाह ने अपनी जिम्मा ले लिया है कि उसकी रिस्क की जो जिम्मेदारी है वो मेरे जिम्मा है। फरमाया जो दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इनाम अता फरमाएंगे, फरमाया उससे कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा। तीसरा फरमाया पुल सिरात से वो बिजली की तरह गुजर जाएगा। चौथा फरमाया उसको आमाल नामा दाहिने हाथ के अंदर दिया जाएगा कि क़यामत वाले दिन जिसको उसका आमाल नामा दाएं हाथ के अंदर मिल गया, समझो ये उसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। वो अपने दोस्तों को, वो अपने रिश्तेदारों को, वो अपने बहन भाइयों को, वो अपने माँ बाप को दिखाता फिरेगा, खुशी से दौड़ता फिरेगा, कहेगा ये देख लो अल्लाह पाक ने मुझे आमाल नामा दाहिने हाथ के अंदर दे दिया। कुछ बदबख्त ऐसे भी होंगे जिनको उनका आमाल नामा बाएं हाथ के अंदर दिया जाएगा और वो रोता फिरेगा, कहेगा मुझे मेरा आमाल नामा बाएं हाथ के अंदर दिया गया। 5वां इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अता फरमाएंगे कि उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे।